नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से 4 योगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यापार योग के बारे में, फिर करेंगे धार्मिक योग के बारे में बात, और फिर करेंगे अंतर्दृष्टि योग के बारे में बात, और उसके बाद बात करेंगे हम राजनीतिज्ञ योग के बारे में बात, अर्थात जो अधिक राजनीति में सफल होते हैं उनके हाथों में कैसे योग घटित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यापार योग के बारे में बात, किस तरह की स्थिति होती है। यदि अनामिका का ऊपरी पोर वर्गाकार तथा बुध पर्वत विकसित हो तो व्यापार योग माना जाता है। यदि यह योग हो तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी बनता है। किस तरह से, जो यह अनामिका उंगली है हमारी, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वह वर्गाकार होना चाहिए। वर्गाकार का अर्थ है अर्थात इस तरह से ऊपर का हिस्सा जो होता है वो इस तरह से होना चाहिए, और जो हमारा बुध पर्वत है वह विकसित होना चाहिए। यह हमारा बुध पर्वत जो है वो विकसित होना चाहिए, और उस पर कोई आड़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह की ज़्यादा रेखा नहीं होनी चाहिए, कटी फटी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से किसी के हाथों में स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति के हाथों में व्यापार योग बनता है। और साथ में बुध रेखा भी अगर अच्छी हो, इस तरह से अगर किसी के हाथों में बुध रेखा भी अच्छी हो तो उस व्यक्ति के हाथों में व्यापार योग बनता है। और यह इस योग के कारण जातक अधिक सफल होता है। वह कोई भी व्यापार करता है तो उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है, और वह दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहता है। वह छोटे से कार्य अर्थात छोटे से व्यापार से अपना काम शुरू करता है, और वह धीरे धीरे उन्नति करता करता बहुत बड़ा व्यापारी और बहुत बड़ा धनी बन जाता है। आगे हम बात करते हैं धार्मिक योग के बारे में बात। यदि मणिबंध से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत तक जा रही हो और उंगलियों के सिरे नोकीले हो तो उसे धार्मिक योग कहा जाता है। यदि यह योग हो तो व्यक्ति धार्मिक लेखन तथा कर्म से धार्मिक क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह हमारा मणिबंध है। यहाँ से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत पर पहुँच जाए। इस तरह से यहाँ से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत पर पहुँच जाए तब व्यक्ति धार्मिक होता है, और उसके हाथों में ऐसी स्थिति होनी चाहिए तो जो फल बताया वह फल घटित होता है। आगे हम बात करते हैं अंतर्दृष्टि योग के बारे में बात। यदि मस्तिष्क रेखा पतली हो तथा लंबवत रूप से चंद्र पर्वत पर गई हो तो उसे अंतर्दृष्टि योग माना जाता है। यदि यह योग किसी के हाथों में घटित होता है तो उस जातक को अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। तो यह हमारी जीवन रेखा है और यह हमारी मस्तिष्क रेखा है, और वह इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर गई हो। इस तरह से दो रेखाएं ऐसी अगर किसी व्यक्ति के हाथों में स्थिति बनती है तो उस व्यक्ति के हाथों में अंतर्दृष्टि योग बनता है। इस योग में जन्म लेने के कारण व्यक्ति मन की बात भी जान लेता है तथा वह अंतर्यामी होता है। ऐसे व्यक्ति अंतर्यामी होते हैं। आगे बात करते हैं हम राजनीतिज्ञ के बारे में बात। यदि मध्यमा उंगली तीखी हो, यदि मध्यमा उंगली सीधी हो, सूर्य रेखा विकसित हो अथवा बुध पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो उसे राजनीतिज्ञ माना जाता है। यदि यह योग किसी व्यक्ति के हाथों में है तो वह राजनीति में चतुर, दबंग तथा कुशल होने के साथ उच्च पद अधिकारी होता है। तो क्या स्थिति है, मध्यमा उंगली सीधी होनी चाहिए, वह किसी उंगली की तरफ मुड़ी नहीं होनी चाहिए, और सूर्य पर्वत भी विकसित होना चाहिए। यह हमारा सूर्य पर्वत है, यह विकसित होना चाहिए,
और बुध पर्वत पर त्रिकोण बना हो। यह हमारा बुध पर्वत है। इस तरह से बुध पर्वत पर छोटा सा त्रिकोण बनना चाहिए, तो व्यक्ति राजनीति में अधिक सफल होता है और वह राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद अधिकारी बनता है, उसे उच्च पद प्राप्त होता है। तो आज की हमने 4 योगों के बारे में बात है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।